जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जहां हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पे उसके प्रैक्टिस करते हैं ताकि आने वाले महत्वपूर्ण परीक्षाओं में उन प्रश्नों के प्रैक्टिस किए हुए रहने से हमें लाभ मिल सके। तो ऐसे ही आज भी 10 क्वेश्चंस का हम लोग सेट लेके आए हैं जो कि हमारे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस की तैयारी में मदद करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए स्कोर बढ़ाने वाला हथियार साबित हो सकता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ताज़ा और परीक्षा उन्मुख 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर। हर प्रश्न के साथ गहरी लेकिन आसान व्याख्या समाहित होगी जिससे आप उस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे और ना केवल समझ पाएंगे, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी, उस टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और रिवीजन भी अच्छे से मजबूत हो सके। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और कमेंट में अपने स्कोर को भी जरूर लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर बताए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में नीति चर्चाओं में रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर क्यों दिया जा रहा है? तो सबसे पहले रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम समझ लें तो इसका अर्थ होता है ऐसी संरचनाओं से जो प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सके। हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो बाढ़, चक्रवात और भूकंप की घटनाएं बढ़ी हैं। इनसे आर्थिक और मानवीय नुकसान बहुत अधिक होता है। इसलिए सरकारें अब केवल निर्माण नहीं बल्कि टिकाऊ और सुरक्षित निर्माण पर ध्यान दे रही है। यह अवधारणा दीर्घकालीन विकास और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को रणनीतिक महत्व क्यों दिया जा रहा है? यदि इस क्वेश्चन को हम समझें तो हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, वो स्वच्छ ऊर्जा का एक उभरता हुआ विकल्प है। यह नवीकरणीय स्रोत से बनाया जाता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है ये एक तरह से, और प्रदूषण नहीं करता है। हम कोयला और पेट्रोलियम को लेके तो प्रदूषण फैलाता है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। भारत जैसे देश के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत साधन बन सकता है। यही कारण है कि हालिया नीतियों में इसे रणनीतिक प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई को वैश्विक स्तर पर मॉडल क्यों माना जा रहा है? तो जो डीपीआई है वो नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ता है। इससे वित्तीय समावेशन, पहचान और सेवाओं की डिलीवरी आसान होती है। यह कम लागत में बड़े पैमाने पर काम करता है। कई विकासशील देश इसे अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि यह वैश्विक चर्चाओं में प्रमुख विषय बन गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समावेशी और कम लागत वाली डिलीवरी सेवाओं के कारण। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में फूड सिक्योरिटी को फिर से नीति एजेंडा में प्रमुखता क्यों मिल रही है या मिली है? तो
पहले हम समझे कि वैश्विक संकटों और जलवायु परिवर्तन ने खाद्य आपूर्ति को प्रभावित किया है। जैसे कि यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद असाथ में कई देशों में प्राकृतिक आपदाओं से इससे कई देशों में कीमतें बढ़ी हैं और जो उपलब्धता है वो घटी है। तो फूड सिक्योरिटी का उद्देश्य हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। सरकारें भंडारण, वितरण और उत्पादन पर ध्यान दे रही है। यह सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वैश्विक सप्लाई चेन बाधाओं के कारण। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, स्पेस इकोनॉमी हाल के वर्षों में तेजी से क्यों उभर रही है? तो स्पेस इकोनॉमी में सैटेलाइट, डेटा, जीपीएस और संचार सेवाएं शामिल हैं। इनका उपयोग कृषि, मौसम और आपदा प्रबंधन में होता है। निजी कंपनियों की भागीदारी से इस क्षेत्र में तेजी आई है। इससे रोजगार और नवाचार बढ़ा है। यही कारण है कि सरकारें इसे आर्थिक अवसर के रूप में देख रही हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संचार, नेविगेशन और डेटा सेवाओं के कारण। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हालिया बहसों में एजिंग पॉपुलेशन एक चिंता का विषय क्यों बन गया है? तो सबसे पहले तो जो है हम लोग एजिंग पॉपुलेशन को समझें, इसका मतलब क्या होता है। तो जो इसका मतलब होता है बुजुर्गों की संख्या का बढ़ना। इससे कामकाजी आबादी का अनुपात घटता है, स्वास्थ्य और पेंशन पर खर्च बढ़ जाता है। कई देश इस चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इसलिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार नीतियों पर पुनर्विचार हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कामकाजी आबादी घटने के कारण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लू इकोनॉमी हाल में चर्चा में क्यों रही है? तो ब्लू इकोनॉमी जो है समुद्री संसाधनों से जुड़ी हुई है। ये जो है समुद्री संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर आधारित है। इसमें मछली पालन, समुद्री ऊर्जा और तटीय पर्यटन शामिल हैं। गलत दोहन से समुद्री इकोलॉजी को नुकसान होता है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इस पे जोर दिया जा रहा है। यही आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन दोनों को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में लर्निंग आउटकम्स पर शिक्षा नीतियों में जोर क्यों बढ़ा है? तो लर्निंग आउटकम से यह पता चलता है कि छात्र वास्तव में क्या सीख पा रहे हैं। केवल डिग्री काफी नहीं मानी जा रही, कौशल और समझ पर जोर बढ़ा है। इससे रोजगार योग्यता भी बढ़ती है। यही कारण है कि शिक्षा सुधारों में इसे प्रमुख स्थान मिला है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, छात्रों के वास्तविक कौशल विकास के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी प्रिपरेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों माना जा रहा है? तो डिजिटल सेवाओं के बढ़ने से साइबर हमलों का जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है या बढ़ा है। बैंकिंग हो गया या रक्षा और डेटा सिस्टम हो गया, ये सब चीज संवेदनशील होते हैं। साइबर सिक्योरिटी इन प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हालांकि घटनाओं ने इसकी जरूरत को उजागर किया है।
लेकिन इसलिए जो है ना, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डिजिटल हमलों से बचाव के लिए। देखते हैं हम लोग इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, वुमन लेड डेवलपमेंट हाल की नीतियों का प्रमुख लक्ष्य क्यों बना है? तो वुमन लेड डेवलपमेंट का अर्थ है महिलाओं को विकास की धुरी बनाना। इससे आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। यह केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति भी है। इसी कारण यह नीति चर्चाओं में प्रमुख बन गई है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्थिक विकास को समावेशी बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 27 दिसंबर 2025 के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के MCQs, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना स्कोर भी लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर बताया है। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।